नेचर ऑफ मैटर। अब कह रहा है कि ये जितनी वस्तुएं आपने देखा, जो कुछ भी आपने देखा, वो सब किससे बना है? ये सब जो है वो मैटर है। आपने जितना कुछ भी देखा मैटर है। क्या है? मैटर। अब इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैटर के क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब कहोगे ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये जितने भी मैटर्स हम देख रहे हैं ये सब मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। मैटर किससे बना होता है? अब कहोगे ये मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल क्या है? तो टीनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर। टीनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। यानी कि पदार्थ के छोटे कण को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कह रहे हैं। बनी है वर्ल्ड किससे बना? तो हमारा जवाब होगा मैटर से। कैसे? पदार्थ से। अगर पूछता है कि मैटर किससे बना? मॉलिक्यूल से। अब कोई पूछता है मॉलिक्यूल कैसे बना? से। किससे बना? एटम से बना। अब को कि सर एटम क्या है ना? एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे मैंने एक चौक का टुकड़ा है, ये लिया ना। अब देखो इसको क्या हो गया? खत्म कहाँ हुआ है? छोटा हो गया है। ये तुमको दिख रहा है जो सब अलग अलग हो गया, लेकिन अभी अलग नहीं हुआ है। अभी इसमें मॉलिक्यूल जो है वो एक में कभी सटे हुए। देखो इसको पूरा तोड़ेंगे, पूरा तोड़ेंगे। जब ये अकेला हो जाए उसको एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। जब ये सिंगल सिंगल हो जाए, क्या किसी भी पदार्थ को सिंगल रख सकते हैं? क्या नहीं रख सकते हैं। और जब 2 4 5 10 20 50 एक साथ मिलकर है तो मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहेंगे? तो ये एटम होगा कि मॉलिक्यूल होगा? मॉलिक्यूल होगा। ऐसे लाइक इसको भी ले लेते हैं, टूट जाएगा ना। तो ये अभी क्या है? एटम, मॉलिक्यूल की मैटर। ये मैटर है। मैटर है। क्या है? इसको तोड़ दो, पूरा टूट जाए, तब हो जाएगा वो मॉलिक्यूल। अब उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो बहुत बड़ा दिखेगा। फिर उसको तोड़ेंगे, वो जो सबसे छोटी इकाई होगी जिसमें अब वो अलग अलग हो जाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एटम। अब हम कह सकते हैं मैटर के मॉलिक्यूल होंगे कि एटम होंगे? मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि एटम अकेले रह नहीं पाएगा। मैटर के क्या होते हैं? मॉलिक्यूल होते हैं। अब तो सबसे पहले पहचान करना जरूरी ये है कि मैटर है क्या। मैटर है क्या? एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड इट हैज मास इज कॉल्ड मैटर। यानी दुनिया का कोई भी चीज जो कुछ स्थान घेरे और उसमें कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो, यानी उसका कुछ वैल्यू हो, तो वो सब क्या है? पदार्थ है, मैटर है। अब देखो ये इसी को हम ले लेते हैं, इतना छोटा है, ये जगह लेगा ना? ले लिया जगह। इसमें कुछ वजन तो होगा, होगा कि नहीं होगा? यानी कि ये क्या है? मैटर है, पदार्थ है। पदार्थ का आसान डिफिनीशन हो गया। कोई भी चीज जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, वो सब क्या है? मैटर है, पदार्थ है। अब मैटर बना किससे होता है? मॉलिक्यूल से मिलने से बना होता है। अब मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक ऑर्डर में कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं?
एक क्रम में जुड़ते हैं, और वहीं जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं कि छोटे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, घर पर जाकर एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। कैसे? क्या करो कि एक गिलास वाटर ले लो। क्या करो? एक गिलास वाटर ले लो, थोड़ा सा इंक ले लो। क्या करो? इंक ले लो और उस गिलास में डाल दो। वो इंक क्या होगा? कहाँ? अब इससे क्या पता चला कि इंक में मॉलिक्यूल बहुत है। नो, एक बूंद इंक में बहुत मॉलिक्यूल है, हजारों करोड़ों लाखों मॉलिक्यूल है, तब ना वो पूरे पानी में फैल गया। अगर एक मॉलिक्यूल रहता तो वो तो एक ही जगह रह जाता ना, पूरा पानी का कलर ब्लू कैसे होता, रेड कैसे होता? इससे क्या प्रूफ हुआ कि उस एक बूंद इंक में मॉलिक्यूल्स हैं जो पानी में क्या हो गए? फैल गए। अब देखो यहां पे एक चीज और पता लगा। क्या पता लगा? कि मैटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो गति करते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। पहला तो हमने देखा, एक ही एक्सपेरिमेंट किया, उसमें पहला हमने देखा कि एक बूंद इंक में हजारों लाखों मॉलिक्यूल हैं, वो पूरे वाटर में फैल गए। अब वही नहीं, दूसरा हम कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि पदार्थ के जो मॉलिक्यूल होते हैं, कण जो होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? गति करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तुम स्थिर रख दो फिर भी वो स्थिर। ये बात भी प्रमाणित है, चूंकि हमने ग्लास में क्या किया था? एक बूंद इंक डाला था, पानी को तो हिलाया नहीं था, लेकिन पूरे वाटर का कलर है वो रेड कैसे हो गया? हमने एक बूंद इंक डाला था, ग्लास का कलर जो है वो। अब क्या करो, उसमें से थोड़ा सा वाटर ले लो, जो हमने कलर वाटर बनाया है उसमें से थोड़ा सा वाटर ले लो, और फिर एक गिलास फ्रेश वाटर ले लो, ताजा पानी। अब वो उस एक चम्मच चाहे जो थोड़ा सा हमने वाटर निकाला था उस पूरे गिलास में मिला दो, फिर क्या होगा? फिर पूरे वाटर का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन उतना गहरा होगा क्या? अब फिर लाइट क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा, लेकिन कलर बदलेगा। तो इससे नहीं प्रूफ हो रहा है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तब ना उसमें बहुत ज्यादा था, इसमें आया तो क्या हो गया? कम हो गया। फिर उसको दूसरे गिलास में डालो और क्या होगा? 4-5 बार हम लोग करेंगे, फिर भी उसका कलर हल्का हल्का चेंज होते रहेगा। तो इससे ये बात नहीं प्रूफ होता है कि पदार्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। एक चीज हमने देखा कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे होते हैं। दूसरा हमने क्या देखा? इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा गति करते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं। इनकी एक और प्रॉपर्टीज क्या है? मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ खाली स्थान होता है। क्या होता है? खाली स्थान होता है, वैकेंट स्पेस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे कोई मैटर ले लिया, अब इनके बीच में क्या होता है? ये खाली जगह है, देख रहे हो? इसी खाली जगह को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसमें हम थोड़ा सा इसको भी आप एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देख सकते हो। मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में सर ने बताया कि खाली जगह होता है ना। क्या सच में होता है क्या? इसके लिए हम क्या करेंगे कि घर में जाना, गर्मी का दिन है, एक गिलास वाटर ले लो, थोड़ा सा कम कर लेंगे, निशान लगा देंगे वाटर का गिलास का। इसमें क्या करो कि आधा या 1 चम्मच शुगर और साल्ट डाल दो, उसको अच्छे तरीके से मिला दो। मान लो कि ये हमारा गिलास है, इतना वाटर अगर डाल दिया है
अब अगर हम 2 चम्मच शुगर या साल्ट डालते हैं तो ये वाटर का लेवल ऊपर जाना चाहिए कि नीचे आना चाहिए? क्या होना चाहिए? लेकिन हम कह रहे हैं ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, जितना था उतना ही रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा, ना ही वो बढ़ेगा ना ही वो घटेगा। कब? क्यों? क्यों? अब देखो ये तो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में कुछ खाली जगह दिख रहा है ना। जब हम शुगर और साल्ट डालेंगे तो ये शुगर और साल्ट के मॉलिक्यूल इस खाली जगह में आके भर जाएंगे। कैसे इनका साइज जो है वो बढ़ेगा? बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो इसे ये बात भी प्रमाणित होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? खाली जगह होता है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट कर सकते हो।